हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th आपका चैप्टर चल रहा था डीप वाटर। इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कंप्लीट करवा चुका हूं और आज यहां लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए पहले ही प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। हु हेल्प्स द ऑथर? क्वेश्चन नंबर 1। Who helps the author? लेखक को कौन सहायता करता है in becoming a perfect swimmer? एंड हाउ? लेखक को एक अच्छा तैराक बनाने में कौन सहायता करता, कैसे करता है? डियर स्टूडेंट्स, लेखक को एक पूर्ण तैराक कौन बनाने में सहायता करता है? इंस्ट्रक्टर। इट इज the instructor who helps the author in becoming एक परफेक्ट स्विमर। पूर्ण तैराक बनाने में क्या करता, सहायता करता है। ही इज ए पेशेंट, वह एक धैर्यवान एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होता है। ही यूजेस नॉवल मेथड्स टू ट्रेन हिम। He puts a belt around him. The belt was attached to a rope which went to जो रोप रस्सी वेंट जाती थी थ्रू ए पुली, एक पुली से होकर के रेन एंड ओवरहेड केबल। यहां तक आप इसको कॉपी कीजिए और यहां से आगे अपन फिर पैरा चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैरा चेंज करने पर आपको ये लिखना है कि कैसे उसने उसको एक तैराक बनाया, कौन कौन सी चीजें थी, what were the methods that he used to train the author how to swim perfectly। ये चीजें आपको यहां लिखनी है। दे किसके लिए आया है? दोनों के लिए। दे
went back and forward. They went वो जाते थे, बैक माने पीछे, एंड फॉरवर्ड और आगे. यहां एक शब्द और लिख सकते हो, फोर्थ, इन द पूल. द इंस्ट्रक्टर held on to the edge, ये अलग अलग है, of the rope. इंस्ट्रक्टर रस्सी के एज, किनारे को पकड़ लेता था. He taught him to kick his legs. He taught him how to put his face under water and exhale. He taught him to raise his nose and inhale. Bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके, he taught him and made him a perfect swimmer. थोड़ा थोड़ा करके उसने उसको ये सारी चीजें सिखा दी और उसे एक पूर्ण तैराक उसने बना दिया था. ओके, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए. इसमें आप और चीजें भी लिख सकते हो. दे प्रैक्टिस्ड 5 days in a week in the pool. The author himself repeated the exercise hundreds of times. सैकड़ों बार लेखक उस ही जो उसने सिखाया था उस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार दोहराता था. चलिए आप इसको कॉपी कर लिया होगा. अब इसका हम यहाँ ट्रांसलेशन लेते हैं. Who helps, कौन सहायता करता है, इन बिकमिंग, बनने में, ए परफेक्ट स्विमर, एक पूर्ण तैराक, एंड हाउ, और कैसे. द ऑथर मान किसकी, लेखक की. हु माने कौन सहायता करता है, द ऑथर लेखक को, इन बिकमिंग, बनने में, ए परफेक्ट स्विमर, एक पूर्ण तैराक, एंड हाउ, और कैसे. इट इज द इंस्ट्रक्टर, ये कौन होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, प्रशिक्षक होता है. हु हेल्प्स, जो सहायता करता है, द ऑथर लेखक की, इन बिकमिंग, बनने में, ए परफेक्ट स्विमर, एक पूर्ण तैराक. ही इज ए पेशेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वह एक धैर्यवान और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवी व्यक्ति होता है. ही यूजेज नोवेल मेथड्स, ही यूजेज, उपयोग करता है, नोवेल मेथड्स माने आदर्श, मेथड्स माने तरीकों का, टू ट्रेन हिम, उसको प्रशिक्षित करने के लिए. He puts a belt, वह एक बेल्ट लगा देता है, अराउंड हिम, उसके चारों ओर.
द बेल्ट वॉज अटैच्ड, बेल्ट वॉज अटैच्ड मन जुड़ी हुई थी, टू ए रोप मन किससे, एक रस्सी से, विच वेंट जो जाती थी, थ्रू ए पुली एक चकली से होकर के, रेन एंड ओवरहेड केबल जो चकली, जो घेरनी, जो पुली एक सिर के ऊपर तार से होकर के क्या करती थी, घूमती थी, चलती थी, रेन करती थी। ये यहां तक आधा आपका हो गया है। चलिए बाकी लेते हैं। दे वेंट बैक, दे वेंट वो जाते थे, बैक माने पीछे, एंड फॉरवर्ड माने आगे, यानी कि फोर्थ, FORTH, ये भी आप यहां लिख सकते हो। दे वेंट बैक एंड फोर्थ वो आगे पीछे जाते थे, इन द पूल तालाब में। द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक हेल्ड पकड़ लेता था, ऑन टू द एज माने किनारा, ऑफ द रोप मान किसका, रस्सी का। ही टॉट हिम वह उसे सिखाता था, टू किक माने चलाना, हिज लेग्स अपनी टांगों को। वैसे किक माने ठोकर मारना भी होता है, लेकिन यह टांग चलाने के लिए, पैर चलाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, किक का प्रयोग किया गया है। ही टॉट हिम उसने उसको सिखाया था, हाउ टू पुट कैसे रखा जाए, हिज फेस मन उसका चेहरा, अंडर वाटर पानी के नीचे, एंड एक्सेल और कैसे, एक्सेल माने सांस को छोड़ा जाए। ही टॉट हिम उसने उसको सिखाया, टू रेज माने उठाना, RAISE ईयर लगाना है, उठाना सिखाया। हिज नोज माने उसकी नाक, एंड इनहेल और सांस को अंदर लेना सिखाया। बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके, ही टॉट हिम उसने उसको सिखा दिया, एंड मेड हिम और उसे बना दिया, ए परफेक्ट स्विमर माने एक पूर्ण तैराक। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। यहां से आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस चल रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आता है, डिस्क्राइब वर्णन करो, हाउ डगलस ट्राइड, describe how Douglas tried to save himself from drowning. वर्णन करो कि डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए क्या कोशिश की, या जिन कोशिशों को किया था उनका वर्णन करो। चलिए, एट फर्स्ट पहले तो the writer was frightened, but on the way down he made a plan that as soon as his feet
hit the bottom. He would make a big jump like a cork and come to the surface. But he came slowly. लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आया. He came up, अपर लिख लेना. He came up, वह ऊपर आया slowly, धीरे धीरे. वह धीरे धीरे ऊपर आया था. उसके बाद उसने क्या योजना बनाई थी वो भी यहां लिखना है, लेकिन योजना सब विफल हो गई थी. He grew panicky, वह घबरा गया था. कौन? लेखक. He was suffocating, उसका दम घुट रहा था. Suffocate, suffocate का मतलब क्या होता है? दम घुटना. He was suffocating, उसका दम घुट रहा था, वह घबरा गया था. His lungs, उसके फेफड़े were ready to burst, उसके फेफड़े फटने के लिए क्या हो गए थे? तैयार हो गए थे. यानी कि उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा था. His lungs ached, उसके फेफड़ों में दर्द हुआ. His legs were paralyzed, उसकी टांगें अपंग हो गई थी. His legs became rigid and stiff. He saw nothing but water. उसने पानी के सिवाय कुछ भी नहीं देखा था. He tried, उसने कोशिश की, to bring his legs up, उसने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की थी. किसने कोशिश की थी? लेखक ने. बट ए ग्रेट चार्ज, ए ग्रेट चार्ज, एक बहुत बड़ा आवेश, was pulling him under, एक बहुत बड़ा आवेश उसको नीचे खींच रहा था. He started on long journey the second time. वह दूसरी बार लंबी यात्रा पर रवाना हो गया. He tried to yell, उसने चिल्लाने की कोशिश की. He cried for help, वह सहायता के लिए चिल्लाया. ये उसने कोशिश की थी बचने के लिए. ये सारी कोशिश आपको लिखनी. He cried for help, वो सहायता के लिए चिल्लाया था.
he searched for water wings, उसने जल पंखों को तलाश किया था। लैडर्स, नशेनियों को तलाश किया था। रोप्स, रस्सियों को भी उसने तलाश किया था। ये चीजें उसने तलाश की थी। चलिए, आपको नजर नहीं आ रहा शायद, इसको अपन ऊपर लिखते हैं। ये क्वेश्चन के स्थान पर लिख देता हूं, फिर इसका ट्रांसलेशन लेते हैं। ही सर्च्ड फॉर, उसने तलाश किया। उसने सर्च्ड फॉर वाटर विंग्स, वाटर विंग्स, WINGS। लैडर्स, लैडर्स मान क्या होता है? नशेनिया। और रोप्स माने रस्सियां, ETC। इन चीजों को उसने तलाश किया, बट could not find anything, लेकिन कुछ भी नहीं पा सका, कोई भी चीज उसको नहीं मिल पाई थी। कुल मिलाकर के उसने ये चीजें कोशिश की थी, ये प्रयास किया था कि मैं कैसे भी इस पानी से बाहर आऊं, कैसे भी पानी से बाहर निकलूं। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में क्या हुआ था? बट एट लास्ट एवरीथिंग वॉज ब्लैंक्ड आउट। प्रत्येक चीज साफ हो गई थी, काली हो गई थी। समहाउ, किसी भी प्रकार से, ही वॉज सेव्ड, उसे बचा लिया गया था। बट देयर वॉज ए हंटिंग टेरर इन हिज हार्ट फॉर ईयर्स। किसी भी तरीके से उसे बचा लिया गया था, वो बच गया था, लेकिन बरसों तक उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ये सारी चीजें, ये डर, पानी का डर उसके दिमाग में बैठा रहा था। चलिए, आप सभी इसको कॉपी कीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको फिर मिटाता हूं और आपको ट्रांसलेशन कराता हूं। ओके डियर्स, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने इसको लिख लिया होगा। यहां से आगे इसका ट्रांसलेशन लेते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि लेखक ने पानी के अंदर वो चला गया था तो स्वयं को बचाने का प्रयास किया था। कैसे प्रयास किया था उसका आपको क्या करना है? वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, when he was thrown into the pool by a big bruiser of a boy, by a wrestler, he grew panicky, but on the way down he made a plan, he made a strategy. As soon as his feet hit the bottom, he would make a big jump like a cork and come to the surface. But it did not happen. He came up slowly. वह धीरे धीरे ऊपर आया था। He grew panicky. He was suffocating. His legs paralyzed and rigid and stiff. ये सारी चीजें उसने महसूस की थी, लेकिन अंत में उसने क्या क्या प्रयास किए थे? उसने पैर चलाए थे पानी ऊपर आने के लिए, उसने योजना बनाई थी ऊपर आने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने रस्सियों को तलाशा था, उसने नशेनी को तलाश किया था, उसने जलपंख भी तलाश किया, लेकिन कुछ भी उसे नहीं मिला। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। आपको मैंने इसमें से थोड़ा सा लिखवा दिया था। एट फर्स्ट, पहले द राइटर वॉज फ्राइटेंड, लेखक डर गया था। बट लेकिन ऑन द वे डाउन, मैंने एक लाइन लिखवाई है उसमें, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है
कि पहले तो लेखक डर गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही द वे डाउन, नीचे जाने वाले रास्ते में ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई दैट की एज सुन एज, ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब ज्यों ही हिज फीट, उसके पैर हिट द बॉटम, पैर से टकराए, ही वुड मेक ए बिग जंप, वह एक बड़ी उछाल लेगा, लाइक ए कॉर्क, एक ढक्कन की तरह, एंड कम और आ जाएगा टू द सरफेस, मन के इस पर, सतह पर। बट लेकिन ही केम अप, वह ऊपर आया, स्लोली, धीरे धीरे, ही ग्रीव पैनिकी, वह घबरा गया, ही वाज सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा था, हिज लंग्स, उसके फेफड़े वर रेडी, तैयार थे, टू बस्ट, मन फटने के लिए, हिज लंग्स एक्ड, उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा, क्योंकि फेफड़ों में दर्द क्यों होने लगा, क्योंकि उसको ये क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा था। हिज लेग्स, उसकी टांगें वर पैरालाइज्ड, क्या हो गई थी, अपंग हो गई थी। यू हैव टू राइट वर्ब ओनली वन टाइम, आई हैव रिटन हियर टू टाइम ए हेल्पिंग वर्ब, यू विल यूज ओनली द वर्ब एट वन टाइम। इसको आप नहीं लिखोगे यहां, या इसको आप काट लीजिए। His legs were paralyzed, उसकी टांगें अपंग हो गई थी। पैरालाइज का मतलब होता है अपंग हो जाना। प्यारे बच्चों, किसी को पैरालिसिस अटैक हो जाता है, जैसे किसी को लकवा हो जाता है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, पैरालाइज बोलते हैं, लकवा हो जाना। His legs became rigid, उसकी टांगें became हो गई थी, rigid मान कठोर, एंड stiff, stiff मान क्या होता है, सख्त, बिल्कुल कठोर और सख्त टांगें हो गई थी पानी के अंदर। He saw nothing, उसने कुछ नहीं देखा, but water, पानी के सिवाय। but माने लेकिन भी होता है, but माने के सिवाय भी होता है। He tried, उसने कोशिश की, किसने, लेखक ने, यही तो बताया जा रहा है, क्या क्या उसने कोशिश की थी। He tried, उसने कोशिश की, to bring, लाने की, his legs, अपनी टांगों को, up माने ऊपर, ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन they were hanging like dead weight, लेकिन वो टांगें मृत वजन के समान लटक गई थी, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं थी, कठोर हो गई थी टांगें, इसलिए वो उन टांगों को ऊपर नहीं ला पाया था। बट ए ग्रेट चार्ज, लेकिन वह अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन एक ग्रेट चार्ज, एक बहुत बड़ा आवेश, एक बहुत बड़ी ताकत, एक ग्रेट फोर्स, एक ग्रेट फोर्स भी लिख सकते हो यहां, FORCE, इसके स्थान पर एक बहुत बड़ी ताकत, was pulling him अंडर, उसे नीचे खींच रही थी, like a great charge of electricity, बिजली के बहुत बड़े आवेश की तरह, ये लिख सकते हैं ग्रेट चार्ज, एक बहुत बड़ा बिजली का आवेश, was pulling him, उसे खींच रहा था, him, उसे अंडर माने नीचे। He started, वह रवाना हो गया, on long journey, लंबी यात्रा पर, the second time, दूसरी बार। He tried to yell, उसने चिल्लाने की कोशिश की, he cried for help, वह सहायता के लिए चिल्लाया, he searched for water wings, उसने searched for माने तलाश किया, water wings माने किनको, जल पंखों को उसने तलाश किया था, लैडर्स, नशेनी को तलाश किया था, रोप्स, रस्सियों को तलाश किया था, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड, नहीं पा सका, एनीथिंग, कुछ भी। बट लेकिन एट लास्ट, अंत में, एवरीथिंग वाज ब्लैंक्ड आउट, प्रत्येक चीज ब्लैंक आउट माने क्या हो गई थी, बिल्कुल काली हो गई थी, साफ हो गई थी। इसमें एक शब्द और लिख सकते हो बच्चों आप, वाइप्ड आउट, WIPED, वाइप माने पहुंचना, वाइप आउट माने समाप्त कर देना, प्रत्येक चीज समाप्त हो चुकी थी, काली हो गई थी, समहाउ, किसी भी तरह ही बात से उसे बचा लिया गया था। बट लेकिन देयर वाज हंटिंग टेरर, एक डरावना डर था, इन हिज हर्ट, उसके हृदय में, फॉर ईयर्स माने वर्षों तक, किसी तरह वो बच गया था, लेकिन उसके हृदय में वर्षों तक एक डरावना डर छाया रहा था। ये आपका क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो चुका है। ओके डियर्स, आपके कुछ क्वेश्चन और हैं। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस पर यहां अपन समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। टुडे वी हैव स्टडीड ऑन द व्हाइट बोर्ड, नॉट द ब्लैक बोर्ड। नो मैटर,
we will try of our best to write on the blackboard. I also do not like the whiteboard, but there is a problem. Okay dears, चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।